हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। टाइप्स ऑफ रिलेशन। इम्पटी आर अवॉइड रिलेशन। इम्पटी आर अवॉइड रिलेशन। इम्पटी आर अवॉइड रिलेशन। A relation R on set A is said to be empty relation if no element of A related to any element of A, that is R equal to 5 सबसेट A कार्टेशियन A। तो रिलेशन क्या आएगा? 5 आएगा। माने अगर कोई सेट A है, हम ए के थ्रू कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन ये फाइंड कर रहे हैं, उससे कोई रिलेशन फाइंड कर रहे हैं और कोई एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो रिलेशन क्या होगा? 5 होगा, यानी इम्पटी आर वाइड रिलेशन होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए कोई सेट ले लें 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन ले लें। रिलेशन क्या ले लें? ए बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 12। कोई एक रिलेशन ले लें ए बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 12। तो ए कार्टेशियन ए क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। ए कार्टेशियन ए अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, कहाँ तक? 1 5, फिर 2 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 2 5। सेम इसी प्रोसेस से हमें मिलेगा 5 1 5 2 5 5। तो ये हमारा हमें क्या मिलेगा? ए कार्टेशियन ए मिलेगा। तो हमारा जो रिलेशन है a माइनस बी इक्वल टू 12, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हम लोग देखें। तो a माइनस बी अगर कोई भी एलिमेंट अगर ले लें तो यानी ये a है और ये b है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, 1 माइनस 5 करेंगे तो -4 आएगा। यानी हम लोग देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट ले लें, कोई भी ऑर्डर पेयर का एलिमेंट ले लें, अगर हम लोग a माइनस बी कर रहे हैं तो a माइनस बी में 12 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इम्पटी रिलेशन हुआ, वाइड रिलेशन हुआ। यानी हम लोग कह सकते हैं R डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन ए। ए कार्टेशियन ए का कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? ये R इज एन इम्पटी सेट। इम्पटी सेट नहीं, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, राइट। एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग सपोज कर लें लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ बॉयज स्कूल। स्कूल एक सेट ए ले लें जो कि जिसमें क्या हो? ऑल स्टूडेंट क्या हो? बॉयज स्कूल के स्टूडेंट हो। तो रिलेशन अगर हम लें, कोई एक रिलेशन लें ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। हम रिलेशन अगर फाइंड करें ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो हम लोग देख रहे हैं कि बॉयज स्कूल है तो वहाँ गर्ल्स होगी ही नहीं। जब गर्ल्स ही नहीं है तो सिस्टर कहाँ से होंगी? तो इसका मतलब है कि हमारा रिलेशन क्या होगा? 5 होगा, यानी इम्पटी होगा, वाइड रिलेशन होगा। तो यानी हमारा आ गया क्या? यानी हम लोग कहेंगे R इज एन इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल
relation. What is inversal relation? A relation on a set A is called inversal relation. Inversal relation if each element of A related to every element of A, that is R equal to A कार्टेशियन A. यानी अगर A कार्टेशियन A है, अगर हम कोई रिलेशन बना रहे हैं तो सारे एलिमेंट क्या करें, एक दूसरे से रिलेटेड हो. राइट. इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. एक एग्जांपल ले लें. सपोज करिए कोई एक सेट A है, उसके एलिमेंट ले लें 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन डिफाइन करें ए बी सच दैट ए मॉड ए माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0. एक रिलेशन डिफाइन करें ए माइनस बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0. तो यानी हमारा सेट क्या है 1 2 3 4 5. तो जो भी ए में से बी को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड लगा है तो निगेटिव आएगा ही नहीं. तो इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, तो 1 2 1 1 1 2 1 3 1 5 2 1 कहाँ तक 5 1 तक गया था. तो यानी जो भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आएगा. राइट. यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि जो कि छूटेगा. तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सल रिलेशन. यानी ईच एलिमेंट, यानी हम लोग कहेंगे ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू every element of A, that is R equal to A Cartesian A. I hope you understand. इम्पटी रिलेशन सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है और इन्वर्सल रिलेशन लार्जेस्ट रिलेशन होता है. और इम्पटी और इन्वर्स रिलेशन को समटाइम्स ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं. राइट. नेक्स्ट रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन. व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? ए रिलेशन आई ए. आइडेंटिटी को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, आई ए से. ए रिलेशन आई ए ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन if every element of A related to every element of A related to itself only, अपने से ही रिलेटेड होगा. आइडेंटिटी एलिमेंट रिलेशन क्या होगा, जो अपने से रिलेटेड होगा. यानी आर रिलेशन होगा आर ए सच दैट ए बिलोंगिंग टू आर, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज करिए एक सेट ले लें 1 2 3, ठीक, और हम लोग ए कार्टेशियन ए फाइंड करें. ए कार्टेशियन ए क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. राइट. 9 होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमें एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जो कि आइडेंटिटी रिलेशन हो, जो इट्स रिलेटेड हो.
यानी क्या होगा वो 1 1 2 2 3 3, यानी अपने से रिलेटेड हो 1 1 2 2 3 3, क्योंकि यहाँ ए है तो ये क्या हुआ आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अगर हम अदर एग्जांपल ले लें, जैसे कोई रिलेशन आर ले लें, इसी से अगर हम 1 1 कह दें और 2 2, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा इसके लिए, इस सेट के लिए? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। अगर हम दूसरा एग्जांपल एक और ले लें, 1 1 ले लें, 2 2 ले लें, 3 3 ले लें, अगर इसी में हम लोग 3 1 कर दें, क्या इंक्लूड कर दें? एक रिलेशन ये ले लें और उसमें 3 1 इंक्लूड कर दें, तो हम लोग देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 तो है ही, इतना होता तो हमारा आइडेंटिटी होता, लेकिन यहाँ 3 1 आ गया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? A relation R on set A is said to be reflexive if every element of A related to every element of a relation R on set A said to be reflexive if every element of A related to itself, क्या होगा? relate to itself, राइट, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये इटसेल्फ रिलेशन है। अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था? इटसेल्फ ओनली था, यानी अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते 1 2 3 तो उसमें 1 1 2 2 3 3 होता और इसके अलावा नहीं हो सकता। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? 1 1 हो सकता है, 2 2 1 1 2 2 3 3 होगा, उसके साथ 1 3 भी हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम ले लें सेट 1 2 3, तो ए कार्टेशियन ए क्या क्या होगा हम लोग लिख लेते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ए कार्टेशियन ए हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? आर ले लें, यानी 1 1 होगा, ले लें 2 2 ले लें, 3 3 ले लें, और अगर हम लोग इसमें 3 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अगर 3 1 नहीं लेते हैं तो भी ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। और ये आइडेंटिटी भी है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 3 1 लिख दे रहे हैं तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 1 आ गया है। क्योंकि हम लोग इसकी डिफिनेशन देख रहे हैं, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। तो इस जितने सेट थे सारे एलिमेंट इटसेल्फ रिलेटेड हो गए, लेकिन उसमें क्या था? आइडेंटिटी में यहाँ इटसेल्फ ओनली था, यानी कि 1 1 2 2 3 3 के अलावा कोई अदर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया है 3 1, तो ये आपका रिलेशन जो हुआ ये रिफ्लेक्सिव हुआ, लेकिन आइडेंटिटी नहीं हुआ, राइट। तो इसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। अगर हम कोई सेट ऑफ लाइन ले लें, यल है सेट ऑफ लाइन, ऑल लाइन, तो अगर कोई लाइन है तो ये लाइन इटसेल्फ क्या होती है? पैरेलल। कोई भी लाइन इटसेल्फ क्या होती है? पैरेलल। यानी इस सेट ऑफ लाइन के थ्रू अगर हम कोई रिलेशन फाइंड करें तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, राइट। नेक्स्ट रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? A relation R on a set A is said to be symmetric relation if and only if AB belong to R implies BA belong to R for all AB belong to A।
दैट इज ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट यल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन यल बाई देन रूल एक्स वाई बिलोंग टू आर इम्प्लाइज एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई। तो हम लोग इसको सिमेट्रिक रिलेशन सॉल्व करना है सिमेट्रिक के लिए। तो हम लोग सिमेट्रिक में देख रहे हैं कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा आर में तो बी ए बिलोंग करेगा आर में, तभी क्या होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो लेट हमें गिवन है कि यल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन। लेट यल बी सेट ऑफ ऑल लाइन्स L1 L2 belong to L. Let L1 L2 belong to L. The L1 perpendicular L2 L1 perpendicular to L2 implies L2 perpendicular L1. L1 perpendicular L2 implies L2 perpendicular L1. तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, L1 L2 बिलोंग टू R implies L2 L1 बिलोंग टू R implies L1 related to L2 implies L2 related to L1 belong to all L1 L2 belong to L. All L1 L2 belong to L. That is answer. I hope you understand. एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। सपोज करिए कि सेट ए है, उसके एलिमेंट 1 2 3 4 है। इससे एक रिलेशन बना है R1 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1 और एक R2 रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 3। इसमें हमको बताना है कि कौन सा ये रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग देखें, ये 1 3 है, ये 1 4 है, तो यानी हम लोग सीखे हैं ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 3 है तो हमारे पास 3 1 है, राइट। 1 3 है तो 3 1 है, 1 4 है तो 4 1 है, 2 2 है तो 2 2 है। इट्स सेल्फ तो सिमेट्रिक होता ही है, यानी ये सिमेट्रिक। R1 क्या हो गया, R1 आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। R2 देखते हैं, ये 1 1 है, 2 2 है, 1 1 है, इसका 1 1 का 1 1 होगा ही, 2 2 का 2 2 होगा ही, 3 3 का 3 3 होगा ही, मिल रहा है। लेकिन 1 3 का हमें क्या मिलना चाहिए, 1 3 अगर है तो हमें और क्या होना चाहिए था, 3 1 होना चाहिए, यानी 3 1 यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक। 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R2, तो 3 1 बिलोंग R2 में नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो R2 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। What is transitive relation? A relation R on set A is said to be transitive relation. Transitive relation if and only if A B belong to R and B C belong to R implies A C belong to R। यानी A B belong R और B C belong R होगा, तभी क्या होगा, A C belong R, यानी B क्या होगा, कॉमन होगा, दोनों में होगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, A related to B and
B related to C implies A related to C for all A, B, C belong to R, belong to A, not R, belong to A, right? I hope you understand. तो ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन. तो हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं इसको. एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट L be set of all line in a plane. अगर L जो है एक सेट है सभी लाइन का जो प्लेन में है, और हमको क्या इससे दिखाना है, ट्रांजिटिव रिलेशन. तो हम लोग सपोज कर लें कि L1, L2 एंड L3 बिलोंग L. तो क्या कहेंगे हम लोग, L1 पैरेलल L2, L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3, L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3 implies L1 पैरेलल L3. अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है, यानी अगर हम लोग इसको L1 नाम दे दें, इसको L2 नाम दे दें, इसको L3 नाम दे दें. अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन की भी पैरेलल होगी. तो यानी L1 पैरेलल L3. तो हम लोग कह सकते हैं L1 related to L2 and L2 related to L1 implies L1 related to L3 for all L1, L2, L3 belong to L. इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल हम लोग कॉन्ग्रुएंट के लिए भी कह सकते हैं. कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल. तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा कि सपोज करिए ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 हम लोग ले लें. तो अगर ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 3 के, तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा. क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. तो ये भी क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट रिलेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. What is anti-symmetric relation? A relation on set A is said to be anti-symmetric if and only if AB belong to R and BA belong to R implies A equal to B for all AB belong to A. That is anti-symmetric relation. आइडेंटिटी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है. नेक्स्ट रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन. व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? A relation R is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन. A relation R on a set A is said to be equivalence relation if it is reflexive, transitive, reflexive, symmetric and transitive
रिलेशन, राइट। इक्विवेलेंट रिलेशन तब होगा जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तभी वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, राइट। हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन डिफाइंड बाय L1 L2 बिलोंग टू R implies लाइन L1 पैरेलल L2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी इसको हमें रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है और ट्रांजिटिव भी दिखाना है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। हमें गिवन है L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन, L इज सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या कहेंगे, L पैरेलल L इम्प्लाइज, L पैरेलल, कोई भी लाइन इटसेल्फ क्या होती है, पैरेलल होती है। L पैरेलल L, L बिलोंग टू R फॉर ऑल L बिलोंग टू L, राइट। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो इससे क्या हो गया, यहां लिख दें देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या लेंगे, L1 L2 बिलोंग टू L, क्योंकि हमें L1 रिलेटेड टू L2, L2 रिलेटेड टू L1 दिखाना होगा। तो हम लोग टू लाइन लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे L1 पैरेलल टू L2 implies L2 पैरेलल टू L1 implies L1 related to L2 implies L2 related to L1 for all L1 L2 belong to L, राइट। अब हम लोग सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। किसके लिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या लेंगे, L1 L2 L3 बिलोंग टू L। तो क्या कहेंगे यहां पर, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3 implies L1 पैरेलल टू L2 implies L1 related to L2 and L2 related to L3 implies L1 related to L3 for all L1 L2 L3 belong to L। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कमेंट्स शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।